Hello students, I am Sunil Bisain and today I am going to talk with you about the story The Old Clock Shop, Unit 4. Let's understand the story. It's Christmas Eve and closing time for shops. क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस के पहले वाले दिन की शाम। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे की पुरानी शॉप अभी भी, घड़ियों की जो दुकान है वो अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और यहाँ पर इस समय दो खरीदार दुकान में आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एट लास्ट मिनट। ध्यान दीजिएगा, क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एट लास्ट मिनट। शॉपर्स वर गोइंग होम। क्रिसमस ईव आ चुकी थी और अंतिम समय में, लास्ट मिनट में लोग जो हैं खरीदारी करके अपने घर वापस लौट रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो लाई ओवर साल्ट लेक सिटी। नमक के झीलों वाली शहर के ऊपर एक बर्फ़ की मोटी सी चादर बिछी हुई थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। फिर भी लाइट अभी भी ऑन थे, दिए अभी भी जल रहे थे। इस तरह की इस पुरानी घड़ी की दुकान में दिए अभी भी जल रहे थे। एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर। रे जो कि बहुत बूढ़ा था और डेफ ओनर मतलब बहरा भी था और इस दुकान का मालिक था। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। वो एक घड़ी पर काम कर रहा था जो उसने उस दिन बेची थी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम करके, रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम। और अपना काम ख़त्म करके रे जो है खड़ा हो गया और अपने घर के रास्ते पर था, वापस आ रहा था। टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तभी जो है, तो पीछे के रूम से जब अचानक से कुछ ठंडी हवा जो है बहती हुई आई दरवाजे के सामने, और वो गले के पीछे वाले भाग में कुछ हवा, ठंडी हवा टकराई। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। और उसने वो थोड़ा मोड़कर देखा तो वो एक लास्ट मिनट पे कोई ख़रीदारी करने आया हुआ था। बट दिस हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। पर उसकी पुरानी बूढ़ी आंखें, बुद्धिमत्ता वाली आंखें, यह उससे कह रही थी कि यह व्यक्ति खरीदने नहीं आया है। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s। उसने दो लोगों को देखा। एक आदमी को देखा जो लगभग 20 साल का था, या 20 से 30 के बीच जिसकी उम्र थी। दी अदर क्लोजर टू 50। और दूसरे व्यक्ति की उम्र लगभग 50 साल थी। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर। और जो युवा व्यक्ति था, जो 20 से 30 साल की उम्र वाला व्यक्ति था, वो दरवाजे पर रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। और जो बूढ़ा व्यक्ति था, अप्रोच द काउंटर, वो काउंटर के पास पहुंचा। विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, है ना, उसमें कोई भी मित्रता, फ्रेंडलीनेस या कोई दोस्तीपन जो है उसकी आंखों में, इन हिज आइज, उसकी आंखों में नज़र नहीं आ रहा था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। रे अपना बढ़ता हुआ डर को छुपा पा रहा था। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, क्योंकि उसने काउंटर पे एक नोटपैड और एक पेंसिल काउंटर में इस तरफ से उस तरफ रखा, तो लग रहा था कि वो अपना डर को छुपा रहा है। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। उस अनजान व्यक्ति को देखकर वह मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स। फिर अपने कानों की तरफ इशारा किया या कानों पर ध्यान दिया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और अपना सिर इस तरफ से उस तरफ उसने
ऐसे हिलाया। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. और उस आदमी का चेहरा पे थोड़ा सा कुछ बदलाव हो गया जैसे ही उसने नोटपैड पर जो उसने लिखा हुआ था बूढ़े व्यक्ति ने उसको जैसे ही पढ़ा तो उसके चेहरे पर कुछ बदलाव से नज़र आने लगे। Then turned and said something to his friend. फिर मुड़ा और कुछ अपने दोस्त से उसने कहा। Ray used the chance to speak to look closely at the man. रे ने थोड़ा सा उस मौके को प्रयोग कर लिया कि वह अच्छी तरह से उस व्यक्ति की तरफ देखे। Paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. और उन्हें क्या देखा? Paying attention to the shape of a gun, कुछ बंदूक के आकार की तरफ ध्यान देते हुए, and a restless hand और बेचैन हाथ in the man's right coat pocket, उस आदमी के राइट कोट के पॉकेट में था वो गन वगैरह जैसा कुछ लग रहा था कि है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ा। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड, पर उसके अंदर का जो है उसके अंदर की आवाज़ उसको कहती है कि बी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उन्होंने नोटपैड पे लिखा मे आई हेल्प यू, क्योंकि जो दुकानदार था वो बहरा था, डेफ था। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, तो पहली बार रे की तरफ ओल्ड मैन ने देखा और मुस्कुराया। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल, पर उस मुस्कुराहट में थोड़ी निर्दयता थी, थोड़ा उपहास उड़ा रहे थे जैसे। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वे दोनों समझ गए कि वो वहाँ पर क्यों हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, उसके दोस्त दरवाजे पर क्यों हैं। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वे ऐसे लग रहे थे दोनों जो कि थोड़ा भाग्य के शिकार हैं। और या देवर डाउन ऑन देयर लक, मतलब शायद वो गरीब हैं या फिर वो डाउन ऑन लक का मतलब यहाँ पर है कि कुछ गलत काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, भाग्य से उनको अच्छा काम नहीं मिला जीवन में। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अभी शायद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें भविष्य में दुख होगा। तो यहाँ तक आपने देखा, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्रिसमस ईव आ गई थी और आखिरी मिनट में शॉपर्स जो हैं सब चले गए थे अपने घर वापस, फिर भी मिस्टर रे की दुकान खुली हुई थी घड़ी की, और वहाँ पर दो लोग आए हुए थे। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था इस तरह, और दूसरा एक 20s में एक लड़का था, 20 से 30 के बीच उसकी उम्र थी। तो वो आपस में कुछ बात कर रहे थे, पर जब वो यहाँ पर आए तो उनके जेब में देखकर इस बूढ़े व्यक्ति को लग रहा था ये जो दुकानदार था रे, मिस्टर रे, ये बहरा था, और इसने इन लोगों को देखा कि जेब में हाथ डाले हुए और कुछ रिवॉल्वर जैसा लग रहा था। तो उन्होंने पेन और डायरी वगैरह सब सामने रखा ताकि उसमें कस्टमर अपनी डिमांड लिख लें। और फिर आगे पर उन दोनों को बूढ़े व्यक्ति कह रहे हैं कि उन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो गलत वारदात को अंजाम देने वाले हैं, या संभवतः वे दोनों लूटने की नीयत से यहाँ पर आए हुए हैं। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, और घड़ियाँ टिक 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 करती रही। ध्यान दीजिएगा, रे नोज दैट इज विजिटर्स आर इन नीड, रे जानता है कि उसके जो आए हुए हैं दुकान में कस्टमर्स, वो उनको कुछ ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, और एक पैसों के लिए थोड़ा सा ओल्ड वॉच को एक्सचेंज कर लेते हैं। द मैसेज ऑफ द पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस, और इस कहानी का संदेश बड़ा अच्छा हो जाता है जब यहाँ पर
ओल्ड क्लॉक्स जब प्रोनाउंस करती है या उनमें से आवाज़ आती है मैरी क्रिसमस करके। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियाँ बजती रही। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने शांति से दूसरा संदेश लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक इन और वॉच, क्या तुम कोई घड़ी या हाथ घड़ी या दीवार घड़ी लेने आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स, फिर उसने लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया जो कि हैंगिंग क्लॉक से या लटकाने वाली घड़ियों से भरा हुआ था। क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस से भरा हुआ था। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वह कोई गिरवी रखने वाला व्यक्ति नहीं था, गिरवी रखने वाला व्यापारी नहीं था। बट एट दैट टाइम couldn't say no, पर उस समय नो नहीं कह सका। टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम, उन लोगों को, है ना, ये ऐसा व्यक्ति था। देखो, यह ब्याज पर पैसे देने वाला आदमी तो नहीं था मिस्टर रे, पर उसने क्या किया, उन लोगों ने जब घड़ी लेकर आई तो इन्होंने उसको कुछ पैसे देकर रख लिया। किस लिए रख लिया? लोगों की मदद करने के हिसाब से, उन दोनों की मदद करने के हिसाब से। फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, यानी लोग कुछ भी लेके आते तो वो रख लेता, सिर्फ घड़ियों की ही बात नहीं थी। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना उसे लोन देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, ठीक है। और जब ओनर्स ये वस्तुओं के सामान जब वापस मांगते तो उन्हें दे भी देता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, यानी उतनी ही कीमत पर जितने कीमत पर उसने उससे उनको लिया था। विथ नो इंटरेस्ट, और उसमें कोई ब्याज भी नहीं। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटल ईजियर, फिर बूढ़ा आदमी जो है उसको देख के लगा कि वो ज़्यादा सहज महसूस कर रहा है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपने जेब से क्या निकाला? अपना हाथ को निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जल्दी से अपनी कलाइयों पर जो बंधी हुई घड़ी थी उसकी तरफ देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि आप मुझे इस घड़ी के लिए कितना देंगे? द मैन रोट, तो उस आदमी ने लिखा। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, रे ने देखा कि उसकी गंभीर आंखें, ठीक है, कुछ देख रही है उसकी तरफ। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, घड़ी में कुछ खास तो नहीं था पर फिर भी उसमें कुछ विशेष शक्तियाँ थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ ऐसी दिख रही थी जिससे एक्सचेंज कर लिया जाए। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, एक कोई बैड सिचुएशन में भी देखकर कुछ अच्छा फील हो जिससे, ठीक है। या एक वे ऑफ बैड सिचुएशन, वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, मतलब कुछ तो ऐसा है वो घड़ी को देखकर कुछ बुरी सिचुएशन से बाहर आ जाएं, ऐसा। नोविंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉड द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, वह यह जानकर कि वह आदमी की कुछ ना कुछ बहुत बड़ी ज़रूरत रही होगी तब वो यहाँ पर आया हुआ है। रई ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको इसके लिए कितनी आवश्यकता है, कितने की आवश्यकता है? द रिप्लाई कैम बैक ऑन द नोट पैड, और नोट पैड पे उत्तर जो है वो वापस आया। वाट एवर इट इज़ वर्थ, है ना, चाहे जो भी हो, है ना, चाहे जो भी वर्थ हो या जो भी कीमत हो इसकी। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। रे उठकर कैश बॉक्स के पास गया और उसने अपने कैश बॉक्स में से जब निकाला तो $50 का नोट आया और उस आदमी के हाथ में उसने इसको, रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथ में उसको दे दिया। एज दे शुक हैंड्स, जैसे उन्होंने हाथ मिलाया, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से थैंक यू, वो आदमी ये कहता वो प्रतीत हो रहा था
क्या कह रहा हो, जैसे थैंक यू कह रहा हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, वो दोनों ही जानते थे कि घड़ी उतनी कीमत की नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव, इसके पहले कि वो जाने के लिए मुड़ते, द मैन रोट, तो आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैं इसे लेने बहुत जल्दी वापस आऊँगा जितना जल्दी हो सके। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और आधे घंटे में एक छोटी सी कहानी ख़त्म हो गई और सारी की सारी घड़ियाँ जो है वो सब के सब एक साथ बजने लगी। द टाइम पीसेस विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली, और जो घड़ियाँ शांत रूप से देख रही थी, ऑल द वाइल, हर गुजरते वक्त को देखती जा रही थी, रेंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग्स, और उस समय ऐसी फीलिंग्स के साथ वो बजी, दैट इवन रई थॉट ही कुड हियर देम, यहाँ तक कि रई को भी लगा कि वह उनकी आवाज़ को सुन सकता है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप, उनका ये खूबसूरत मैसेज जो है वो आशा से भरा हुआ था। ये म्यूज़िकल मैसेज जो है, संदेश वाला म्यूज़िक जो है वो होप, आशा के साथ भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, और वो क्या था, इस सब तमाम पृथ्वी पर शांति वाला यह संदेश था। गुडविल टुवार्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और सबके प्रति जो अच्छी भावना है वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन, उन तीन लोगों के द्वारा महसूस की गई, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, ठीक है, जो ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े रहे। Let's meet in the next lesson. Have a great time to love you.